देखिए, कल के वीडियो में, पिछले वीडियो में अपन ने संवृत्त गुण लिया था, क्लोजर प्रॉपर्टी। आज ले रहे हैं क्रम विनिमेयता का गुण, क्रम विनिमय नियम या क्रम विनिमय नियम या क्रम विनिमेयता का नियम। पूर्ण संख्याएं आपको मालूम होनी चाहिए। पूर्ण संख्याओं जो संख्याएं उनका सेट 0 से लगाकर अनंत तक है। पूर्णांक संख्याओं का सेट दोनों और अनंत तक जाता है, जिसमें 0 भी इंक्लूड है। पूर्ण संख्याओं में 0 इंक्लूड है, पर पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी इंक्लूड है। तो योगफल के लिए हम देखते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, संवृत्त गुण में 2 संख्याएं अपन लें, उनका योग अंतर निकालते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से प्राप्त होता है ना। अब आज इसमें क्रम विनिमय का क्रम को बदल देना। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम को बदल देना। लेफ्ट को राइट ले जाना, राइट को लेफ्ट ले जाना। यदि जैसे योगफल के लिए मैं आपसे कहूँ 0 + 7, 0 + 7, इसमें 0 लेफ्ट है और 7 राइट तरफ है। या पहले यूँ कह लें कि पहले स्थान पर 0 है, दूसरे स्थान पर 7 है। क्या यह, यदि हम 7 को पहले स्थान पर ले आएं और 0 को दूसरे स्थान पर ले जाएं, तो क्या ये दोनों बराबर रहते हैं क्या? तो हम पाते हैं कि 0 + 7 = 7 होता है, और यही इक्वल होता है 7 + 0। तो क्रम हमने बदल दिया। 7 को बाद में पहले रखा था, 0 को पहले रखा था। अब 0 को बाद में रखा है और 7 को, तो दोनों ही अवस्था में इनका योगफल क्या, 7 प्राप्त हो रहा है। तो इन जनरल किन्हीं भी 2 पूर्ण संख्याओं के लिए a + b हमेशा b + a के बराबर प्राप्त होता है। ये नियम क्रम विनिमयता, तो हम कहेंगे योग क्रम विनिमय है। योग कैसा है? क्रम विनिमय। व्यवकलन में देखें, कोई भी 2 पूर्ण संख्याएं लें, उनको घटाएं। हमने एक पूर्ण संख्या ली 5 माइनस दूसरी ली -3। 5 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। -3 कैसी संख्या है? क्रम विनिमय के लिए क्या ये बराबर होगा? -3 को पहले ले लें, -3 -5, ये बराबर हैं क्या? तो आप पाते हैं कि ये बराबर नहीं है। 5 में से इसको हमने बदल दिया, क्रम बदल दिया, तो हम ये कह पाते हैं कि ये आपस में बराबर नहीं है। इसलिए व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। कोई भी व्यवकलन की अपन 2 पूर्णांक संख्याएं लें, पूर्णांक के लिए पूर्ण संख्या, यहाँ पे अपन ने पूर्ण संख्या ले लेते हैं। इसमें प्रिंट गलत है ये, क्योंकि -3 है वो पूर्णांक संख्या है। पूर्ण संख्या लेके आप देख सकते हैं। 5 -3, क्या ये बराबर है -3? -3 को पहले लिखा, -5, तो ये बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। ये यदि नहीं लगाएं, अब
केवल स्थान चेंज करें, तो ये 2 और ये -2। तो व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। गुणन के लिए 2 × 3 6 = 3 × 2। कोई भी दो हम ऐसी संख्याएं लें पूर्ण, उनका गुणनफल करें क्रम को बदलकर, तो हमें समान संख्या प्राप्त होती है। तो गुणन क्रम विनिमय है। पाँच में से 2 ये बराबर नहीं होता है 2 में से 5। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3 और उसकी आएगी -3। भागफल के लिए 8 भागित 5 बराबर नहीं है 5 भागित 8, क्योंकि इसकी वैल्यू 5/8, 8/5 और इसकी 5/8, 8/5 मीन्स 5 एकम 5, डेसिमल लगाया 5 छक्का 30। इसकी वैल्यू कितनी आई आपकी 1.6 और इसकी वैल्यू डेसिमल में आएगी 800, 8 छंग 48, 0.6 समथिंग। तो भाग के लिए भाग क्रम विनिमय नहीं है। तो पूर्णांक पूर्ण संख्याओं के लिए अपन ने देखा कि भाग क्रम विनिमय नहीं है, योग क्रम विनिमय है, व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है, गुणन क्रम विनिमय है और भाग क्रम विनिमय नहीं है। यही संक्रियाएं हम पूर्णांक संख्याओं पे भी देख सकते हैं। पूर्णांकों के लिए पूर्णांक में देखिए योग क्रम विनिमय रहेगा आपका, व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है, गुणन क्रम विनिमय है, भाग क्रम विनिमय नहीं। तीसरा जो गुण आता है अपना, पहला हमने लिया वेष्टन गुण, संवृत्त गुण, दूसरा लिया क्रम विनिमयता का गुण, तीसरा जो अपन लेंगे वो लेंगे साहचर्यता का नियम, एसोसिएटिव लॉ, जिसको अपन अंग्रेजी में बोलेंगे साहचर्यता का नियम। साहचर्य नियम। साहचर्यता सहचारिता हिंदी किताबों में कई बार शब्द को बदले हुए हैं, अलग अलग प्रकाशन में, अलग अलग साल में। कई बार साहचर्य नियम लिखा है, कई बार सहचर्यता लिखा है, कहीं सहचारिता लिखा गया है। अंग्रेजी में भी याद रखिए आप, एसोसिएटिव लॉ। ये संक्रियाएं देखेंगे अपन पूर्ण संख्याओं पे, फिर पूर्णांक संख्याओं पे। योग साहचर्य है, क्या कह रहा है ये? योग साहचर्य है। योग
साहचर्य है। आप देखेंगे व्यवकलन साहचर्य नहीं है। व्यवकलन साहचर्य नहीं है। गुणन साहचर्य है। गुणन साहचर्य है। और भाग साहचर्य नहीं। साहचर्य इसको भी आप चेक कर सकते हैं। किसके लिए? पूर्णांकों के लिए। और इसी तरह से आप पूर्ण के लिए भी देखेंगे कि ये चारों गुण इसी तरह से लागू होंगे, पूर्णांक संख्याओं के लिए भी और पूर्ण संख्याओं के लिए भी। अब एक एक करके इनको अपन लेते हैं। व्यवकलन लेंगे, योग लेंगे। क्या ये दोनों समान आते हैं क्या? साहचर्य में कोई दो का साथ एक साथ से एक संख्या आपने ली। अब योग के लिए अपन लेते हैं। -2/3 -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6। इसका मान पहले अपन निकालेंगे। देखिए, कोष्टक की संख्या को पहले एक संख्या बनाना है। पहले इन दोनों का हमको योगफल निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसमें इनका योगफल करना पड़ेगा। तो क्या ये, और साहचर्य नियम क्या कहता है कि किसी भी दो को अपन साथ में रख सकते हैं। क्या ये -2/3, ये भी माइनस, अभी योग के लिए -2/3 प्लस 3/5, अब इनको साथ में लें ऐसा, प्लस -5/6। क्या ये दोनों बराबर आते हैं? ये आपस में बराबर हैं, इनका कहने का मतलब। तो पहले हमने क्या किया, इसको लिया, इन दोनों को एक संख्या बनाया, -2/3 प्लस इसका LCM 30 5 6 6 18 माइनस
6 पंजे 5 पचम 25, 18 7 25, 7/3 कितना आया? -2/3 प्लस -7/30। और इसको जब अपन ने हल किया, दोनों का जोड़ -9/10 9/10। 30 लघुत्तम, देखो समझ लें इसको, 30 लघुत्तम आया आपका ये, 10 दूनी 20, 20 - 7 -27/30, काटने पर 3 9 27, 3 दाहम 30। तो इसकी जो वैल्यू आई साहचर्य नियम से कितनी आ रही है? -9/10। अब इसको अपन देखेंगे क्या ये इसकी वैल्यू, क्या ये भी -9/10 आती है? यदि ये 9/10 आती है, -9/10, तो हम कहेंगे दोनों बराबर हैं। पहले इन दोनों को जोड़कर एक संख्या बनाएं। अब इसको ले रहे हैं अपन, इसको आइए 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 5 15, 5 दूनी 10 -10 प्लस 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9 प्लस -5/6। तो ये कितना आ गया? बराबर -1/15 -5/6। ठीक, एलसीएम 15 और 6 का एलसीएम 30, 15 दूनी -2, 6 पंजे 10। देखिए ध्यान दीजिए, -2/3 प्लस 3/5 प्लस -3 5 15। ठीक, 3 5 15, 3 तिहाई 9। ठीक, प्लस -10 1/15 -5/6। 30, 15 दूनी 2 एकम 2, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, पचम 25, -27/30। वही काटने पे 3 9 27, 3 दाहम 30। इसकी वैल्यू भी कितनी आई? -9/10। तो साहचर्य नियम लागू होता है किसके लिए? पूर्णांक संख्याओं के लिए। साहचर्य नियम योग साहचर्य है, चर्य है। इसी तरह से आप देख सकेंगे व्यवकलन, जो व्यवकलन है वो साहचर्य नहीं, व्यवकलन साहचर्य नहीं है। गुणन साहचर्य है और भाग साहचर्य नहीं। अब आइए संक्रिया कौन सी ले रहे हैं? व्यवकलन की।
क्या व्यवकलन क्या -5 माइनस 7 माइनस 3 ये बराबर है क्या 5 माइनस 7 माइनस 3। स्पष्ट है। कोष्टक की संख्या एक संख्या बनाएंगे, 5 ऋण 4 बराबर 1, 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5। देखिए ये बराबरी नहीं आ रही है, तो व्यवकलन साहचर्य नहीं। गुणन का चेक कर लीजिए। क्या 5 गुणित ऋण 7 गुणित 8 ऋण 7 गुणित ऋण 8 बराबर है 5 गुणित ऋण 7 गुणित ऋण 8। पहले दो साथ में कौन कौन से थे? 7 और 8, ऋण 7 और ऋण 8। अब साथ में किसको ले रहे हैं हम? 5 को और ऋण 7 को। तो बदल दिया है, 7 बदल दिया है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 5 इंटू 7 8 56 धन का, 5 छक्के 30, 3 पचम 25 3 28। और इसकी वैल्यू -35 गुणित -8। ध्यान दें, आठ पंजे 40, हासिल 4, 8 तिहाई 24, 4 28। दोनों का मान 280 आ रहा है, इसलिए गुणन साहचर्य। अब भागफल के लिए देखते हैं। क्या 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या -10 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई -5 ये इसके बराबर है क्या? -10 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई -5। क्या ये है? देखो अभी दो साथ में कौन कौन से थे? -2 -10 और 2। अब साथ में कौन से हैं डिजिट? 2 और -5 एक साथ। तो पहले इसको एक अपन ये साथ में इनको किया, इसको सॉल्व किया तो क्या है? -5 डिवाइडेड बाई -5 इज इक्वल टू प्लस का 1। इसको अपन ने पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, -10 डिवाइडेड बाई -2/5, चिन्ह बदलेंगे, -10 इंटू 5/2
2 5 जा 5 5 जा 25। क्या 1 बराबर 25 है? हम पाते हैं कि 1 बराबर 25 नहीं है, अतः भाग साहचर्य नहीं है, भाग साहचर्य नहीं। इस तरह से ये अपना वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम परिमेय संख्याओं पर भी इन चारों गुणों को अप्लाई करेंगे कि क्या योगफल के लिए, अंतर के लिए, गुणन के लिए और भाग के लिए नियम लागू होते हैं या नहीं। धन्यवाद। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त।